कि आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आपसे मैंने बताया था कि आप अपने पूरी टीम मेंबर्स इनवाइट कीजिए। क्यों? क्योंकि आज का जो सेशन है वह हमारे बीच में जाने माने हिप्नोथेरेपिस्ट श्वेता मैम है और उनका साथ देंगे सूरज सर है। और खुशी की बात यह है कि उनकी फैमिली मेंबर, उनके बेटे जो कि अभी उनकी उम्र मात्र 14 साल है, तो सूर्यांश जी, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसको बोलते हैं फैमिली बिजनेस। जब तक फैमिली आपके बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होती तब तक आप प्रॉपरली ग्रो नहीं करते। तो यहाँ से तो एक मैसेज अभी से ही मिल जाएगा आप लोगों के बीच में कि पूरी फैमिली के साथ इस बिजनेस को कीजिए, राइट। अब बात आती है कि आज का जो सेशन है वह 2023 की नींव कैसे रखेगा और ऐसा कौन कौन सी बातें हैं जिनको हम जानेंगे आज। वो सारी बातों पे टॉपिक पे आप सभी लोग अपने पास डायरी पेन जरूर रखिएगा। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने पास डायरी पेन जरूर रखें, क्योंकि कब कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को क्लिक कर जाए और आपका बिजनेस बूम कर जाए और 2023 की शुरुआत में ही आप अपने अचीवमेंट और स्टेज को शेयर करें किसी सक्सेस सेमिनार में, तो सोने पर सुहागा होगा, राइट। और वैसे भी हमारे बीच में गुरु सर है, तो आज आप लोगों को बहुत अच्छा मटेरियल मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, बातें दो है। एक तो ये होता है कि हम लोग मीटिंग में आते हैं और मीटिंग अटेंड करने के बाद जाने के बाद क्या करते हैं, यही दोनों में अंतर है, एक्शन और रिएक्शन। यहाँ आपने वहां तो एक्शन लिया, मीटिंग में आप लैंड करके यहाँ 1 घंटा आपने समय भी दिया, लेकिन क्या वैल्यू लेकर के जाके आप फील्ड में रिएक्ट कर रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, इसका बहुत बड़ा फर्क। जिंदगी एक ही है, जिंदगी एक ही है। अब चाहे आप प्रयोग कर लीजिए और चाहे आप उसको जी लीजिए, इन्हीं दो ही काम है उसमें, एक प्रयोग करना, एक जीना। यदि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो आपको प्रयोग करने में कुछ ना कुछ निर्णय जरूर लेने पड़ेंगे। और निर्णय हो सकता है, आपका निर्णय सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसमें परसेंटेज प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है, रेशियो अलग अलग हो सकता है। अगर आपका निर्णय गलत हो गया तो या तो उस गलत निर्णय के प्रभाव के साथ आप जिंदगी को जीना सीख लीजिए, या तो आप ये कीजिए कि जो लोग उस रास्ते से सफल हुए हैं, सही डिसीजन लेकर के, सही निर्णय लेकर के, उनकी उंगली को पकड़ लीजिए और आगे बढ़ जाइए। गलती करके जीना और उसी गलती को बार बार कोसते रहना मत कोसिए। आप 8वीं ज्वाइन किए हैं, 2021 2022 गुजर गया है, दोष देना बंद कीजिए। किसी की भी जिंदगी ऐसी नहीं जो जैसा चाहता है वैसा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है। हर व्यक्ति लेकिन ऐसा नहीं, शायद ऐसा कोई होगा जिसके जीवन में कोई कमी ना हो सकता है। मैं केवल धन की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है उसके पास मान सम्मान का हो, धन का हो, संतोष का हो। लेकिन अब इन्हीं सारी बातों को अगर हम पूरे से कोरिलेट करें तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। आज आई थिंक आपको इससे कोरिलेट करते हुए सेशन आपको मिलने वाला है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग यहां से अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा लेकर के जाएंगे और जो सोचेंगे उस पर एक्शन लेंगे, जो सोचेंगे उस पर आप एक्शन लेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के सेशन की शुरुआत करने के पहले हम लोग कंपनी मोटो से करते हैं। प्लीज आप सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। उसके बाद हम इनवाइट करेंगे हमारे सबसे पहले स्पीकर, हमारे आज के गेस्ट सूरज सर को। प्लीज आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। रेडी फॉर मोटो? Yes. Yes, sir. Here is the speed. Is the speed. Create the spirit. Create the Create the vision. vision. Create the vision. Follow the faith. Humanity. Come on, come on, let's Do do it. it. Come on, let's do it. Come on. एग्जैक्टली हम लोग लेट्स डू इट ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। अब सभी को पहले मैं म्यूट करता हूँ। भाई किसी का माइक अनम्यूट कर गया हो प्लीज आप लोग म्यूट कर लिए, कुछ लोगों का टेक्निकली ऐसा रह जाता है। एक बार मैं देखता हूँ, राइट। तो अब आज के सेशन की शुरुआत सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं। हमारे बीच में सूरज गुरु सर है, तो वेलकम है, आपका स्वागत है आज के सेशन में। और जैसा कि 2023 को हम कैसे प्रॉस्पर्स करें, कैसे समृद्धशाली बनाएं, आज उसका गुरु मंत्र दे दीजिए आपने। सर अपना माइक आप अनम्यूट कीजिए सर।
और आपका स्वागत है। वेलकम सर, ओवर टू यू। गुड इवनिंग दोस्तों एंड थैंक यू पवन जी। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहता हूं क्योंकि आप हमेशा हम लोगों को मौका देते हैं ताकि हम अपनी बात इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर जुड़े सभी लोगों के साथ शेयर कर सकें। और ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपका ये एफर्ट है, लोगों को मौका देना, लोगों की तरफ ज्ञान को बढ़ाना, ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है। इसके लिए हम लोग हमेशा आपके शुक्रगुजार हैं। तो दोस्तों, आने वाले 1 घंटे में हम लोग कोई एमबीए या कोई मार्केटिंग की थ्योरी या कोई स्पेशल स्किल की बात नहीं करने जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में शायद ये आ सकता है कि तो फिर हम 1 घंटे करेंगे क्या? 2023 स्टार्ट होने वाला है, तो इस स्टार्ट को कैसे हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जानेंगे। और इसको जानने के लिए जैसा मैंने बताया कि मैं कोई एमबीए या मार्केटिंग की थ्योरी की बात नहीं करूंगा, बल्कि हम अपने अंदर झांकेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर जनवरी फर्स्ट वीक में, साल के शुरुआत में सैकड़ों हजारों लोगों से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर की गुड विशेस मिलते रहती है। क्या हमने कभी सोचा है कि इतने सारे गुड विशेस, हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर के बाद भी हमारा समय और साल हैप्पी और प्रॉस्परस क्यों नहीं हो पा रहा है? या मोर एंड लेस हम सेम परेशानियों से गुजर रहे होते हैं? उन सारे कारण को अभी जान लेना जरूरी है। 2022 समाप्त होने वाला है, 2023 आने वाला है। तो वो सारे कारण, वो क्या कारण है जिस वजह से हम अपने समय को, अपने आने वाले समय को अपने मन मुताबिक नहीं जी पा रहे हैं? तो कैसे उस सही तरीके से काम किया जा सके और साल 2023 को एक सही रूप में प्रॉस्परस ईयर बनाया जा सके। And this is the reason why we have kept today's topic as how to make 2023 as prosperous year. करेक्ट। आप में बहुत सारे लोग को ये पता होगा कि श्वेता जी को भली भांति जानते होंगे। उनके लिए, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि श्वेता जी बाय प्रोफेशन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बट बाय पैशन ये एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और प्रेजेंटली अपने मोस्ट फेवरेबल वेंचर एटमी बिजनेस पर काम कर रही हैं। आज जो हम बातें करेंगे, मुख्य रूप से श्वेता जी बात करेंगी, बताएंगी हमें। तो वो, जैसा मैंने बताया, वो कोई नई बात नहीं होगी, शायद अक्सर आप भी बात करते होंगे। तो ये जो बातें आज श्वेता जी बताने वाली हैं, वो हम दोनों के बीच में अक्सर हो रहे डिस्कशन का एक सार है। जीवन का सार, बिजनेस का सार, हर एक चीज का सार। इस डिस्कशन को आप अपने जीवन के हर एक पहलू के साथ जोड़कर देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज के कन्वर्सेशन से आप अपने आप को काफी हद तक कनेक्ट कर पाएंगे। तो जैसा पवन जी ने बताया कि जीवन जो है वो प्रयोग करने के लिए है, बट प्रयोग के बजाय हम दोषारोपण पे अधिक समय देते हैं। तो मैं श्वेता जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस 2 बिंदुओं पर भी थोड़ा प्रकाश डालें, सो दैट कि जो पवन जी ने जो एक बात रखी है इस सेशन के शुरुआत में, उसको थोड़ा और बल मिल सके, उसको और अच्छे तरीके से समझा जा सके। तो अब आप लोगों का ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा और श्वेता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस सेशन को आगे ले जाए। श्वेता जी, माइक आपकी तरफ है। मैम अपना माइक आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस। श्वेता मैम आपका माइक म्यूट है, माइक ऑन कीजिए। आ रही आवाज मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच पवन सर, सूरज सर, आप थैंक्स अ लॉट। एंड
स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप सबने जो डिसीजन लिया है कि 2023 में आप अपने ग्रोथ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, इसलिए आप सब उससे पहले अपने अंदर कुछ ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं जो आपने शायद अब तक कभी नहीं किया है या नहीं लाया है. So how many of you ready to bring growth in your life 2023 में? Just ready. raise your hand. और जो ready है उनके लिए just close your eyes and talk to yourself. अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आप अपनी लाइफ में ग्रोथ लाना चाहते हैं 2023 में? Yes. अगर आपका आंसर यस है तो क्लैप योर हैंड फॉर योरसेल्फ. तो अगर इस सेशन का आप मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं तो नंबर 1 आपको फॉलो करना है, दैट इज मेक अ नोट्स. आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी आज इस सेशन को अटेंड करने के दौरान कर रहे हैं, चाहे मोबाइल पे हैं, कहीं पे भी हैं, वो सेशन को पूरा यहाँ माइंड में रख नहीं पाएगा. तो इसीलिए मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ नोट्स बनाते रहें, बिकॉज आप यहाँ पर मीन्स हेड पर सब कुछ रखना चाहते हैं. एंड वी ऑल नो कि हम गजनी हैं. कुछ लोगों की 15 दिन की, कुछ लोगों की 15 दिन की, कुछ लोगों की 15 मिनट की, कुछ लोगों के 5 दिन की, और कुछ लोगों की 1 दिन की मेमोरी होती है. बाद में हम सब भूल जाते हैं. ऐसा ना हो, इसलिए मेक नोट्स. और क्या? आई होप आपके पास कुछ लिखने के लिए सर मैम अपने माइक को आप फिर से ऑन कीजिए, किसी ने अनम्यूट कर दिया था सबको. आई होप आपके पास कुछ लिखने के लिए हो. अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आए. मेक श्योर कहीं पर लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा मंकी माइंड है जो भटकता रहता है. हमारा काम है अपने मंकी माइंड को मैनेज करना. एंड फॉर दिस यू हैव टू फोकस. तभी बेनिफिट्स है. इस प्रोग्राम में मैं आपको कुछ साइंटिफिक एंड प्रूवन फॉर्मूला देने वाली हूँ. ऐसी बात बताने वाली हूँ जो पहले लोगों ने की हुई है, प्रूफ हो चुका है. ये सारी चीज करने की वजह से ही उनकी ग्रोथ हुई है. सफलता हो या आप अपने हेल्थ में कुछ चेंज लाना चाहते हो या अलग अलग फील्ड में जो भी चाहते हैं, उसे कैसे अचीव कर सकते हैं, वो प्रूवन स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगी. तो आज का सेशन इसलिए रखा गया है कि 2023 से पहले हम कोई भी एक्सक्यूज हम अपने आप को नहीं देंगे कि मुझे मौका नहीं मिला. आप में से कितने हैं जो हेल्थ, मनी, स्पिरिचुअलिटी, अपना काम करना है या बिजनेस, रिश्ते में, या यूं कहें तो इन सारे पिलर्स में और ज्यादा ग्रोथ पाना चाहते हैं 2023 में? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका 1 या 2 पिलर तो वीक होगा. कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो हर एक एरिया में इंप्रूवमेंट चाहते होंगे. नाउ लिसन, जब आप खुद में इंप्रूवमेंट करते हैं तो पर्सनालिटी में भी आपकी ग्रोथ आती है. मीन्स आपकी लाइफ के हर एक एरिया में ग्रोथ आता है. डू यू एग्री विथ मी? आई थिंक 100% एग्री होंगे. पवन सर एग्री हैं. बिकॉज आप जैसे हैं, एग्जैक्टली आसपास का माहौल, एग्जैक्टली आपका बिहेवियर, आपके हर एक एरिया में आप वैसे ही बन जाते हैं. और मुझे लगता है ये हम सभी को पता है. यहाँ मौजूद सभी लोग किसी भी इंटेंशन से एट में बिजनेस कर रहे हैं,
किसी भी इंटेंशन से एटमी बिजनेस कर रहे हैं, मे बी आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप में ज्यादा हैप्पीनेस चाहते हैं, आप खुद की आइडेंटिटी, प्यार, रिस्पेक्ट बिल्ड करना चाहते हैं, वो जो भी रीजन है, एटमी बिजनेस हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है कि एटमी के साथ चलते चलते सभी इच्छाओं को पूरी करके हम आगे बढ़ सकें। हम सब अपनी लाइफ को माइन्यूटली देखें तो हमारी पूरी लाइफ मैजिकल है। जी हाँ, मैं मैजिकल वर्ड यूज कर रही हूँ। हम सब जब बॉर्न होते हैं इस धरती पे तो एक मैजिक के रूप में बॉर्न होते हैं। इट वॉज ए मिरेकल ऑफ लाइफ। मतलब एक बार सोचिए कि जब आप एक छोटे बच्चे के रूप में आए थे तो एक मैजिक नहीं था तो क्या था? प्योर मैजिकल मिरेकल। जरा सोचिए, सिर्फ आपके बॉर्न होने की वजह से आसपास के लोगों को कितनी खुशियां मिली थी। और आपका जब जन्म हुआ था तब आप पॉजिटिविटी और इनफिनाइट पॉसिबिलिटी के साथ बॉर्न हुए थे। मतलब आप बॉर्न हुए थे कुछ महान करने के लिए। एग्री है कि नहीं मेरे साथ आप? राइट। कोई भी इंसान के ऊपर ऐसा ठप्पा नहीं लगा था कि ये तो फेलियर है या तो ये कभी अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो जन्म के साथ तो हम सभी काबिल ही पैदा हुए थे, बट ये तो हुआ जब जन्म हुआ था, तब की हम सबकी रियलिटी थी ये, उस वक्त का मैजिक था ये। बट अब मैं आपको अभी की कुछ हकीकत, रियलिटी बताती हूँ, एंड दैट इज, सर्वे हुई है कि सर्वे में बोला गया है कि 95% लोग, रियलिटी ऑफ लाइफ कहता है कि 100 लोगों में से आज एनालाइज किया जाए तो 95 लोग ऐसे हैं जो मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जिनकी आज हेल्थ खराब है। 100 में से 80 लोग के पास अच्छा करियर, कोई जॉब या सेटिस्फाइंग काम नहीं है। 100 में से 60 लोग आज या तो डिप्रेस्ड है या बिल्कुल दुखी। 20 लोग ऐसे हैं जो जीना ही नहीं चाहते, अपनी लाइफ को खत्म ही कर देना चाहते। दिस इज द रियलिटी। बट आप सब मुझे बताइए कि ये जितने भी लोग हैं ये क्या जन्म के साथ ये तकलीफ लेकर आए थे? क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज उन्होंने कहीं ना कहीं से अपनी माइंड में बिठा दिया और उसी की वजह से हकीकत में सारी तकलीफों को देख रहे हैं। इट्स ऑल इन योर माइंड। डू यू एग्री? यस और नो? डेफिनेटली। सो मे बी हो सकता है अभी आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपको फाइनेंस में, करियर में, ग्रोथ में या आपके खुद के लाइफ में, ओवरऑल हेल्थ में कोई चैलेंजेस हो। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, अगर आपको कोई भी चैलेंज है तो एक सेंटेंस को याद रखिएगा कि ओपरा विनफ्रे ने कहा था, द बिगेस्ट एडवेंचर यू कैन एवर टेक इज टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। अपने लाइफ का अगर सबसे बड़ा कोई एडवेंचर खेल सकते हैं, एडवेंचर मीन्स कोई भी साहस अगर कर सकते हैं तो वो ये है कि आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिए। वो साहस कोई स्काई डाइविंग में नहीं है, बंजिंग जंपिंग में नहीं है, वो साहस कोई रेसिंग में नहीं है या कोई एडवेंचरस चीज करने में नहीं है। सबसे बड़ा साहस जिंदगी में है तो लिविंग योर लाइफ विथ योर ओन टर्म्स एंड फुलफिलिंग योर ड्रीम्स। कितने लोग एग्री करेंगे कि हम सभी के कहीं ना कहीं जब हम सब छोटे थे तो बहुत सारे सपने थे, मैं ये करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा काम करना चाहता हूं, वगैरह वगैरह। बट जैसे जैसे हम स्कूल, कॉलेज, हम बड़े होते हैं तब हम अपने सपनों को कहीं पीछे रख देते हैं।
फिर रियलिटी में सोचते हैं चल छोड़, ये सारी बातें अच्छी लगती है, हकीकत में तो जिंदगी अलग ही होती। आज के सेशन में आपके अंदर का वो बच्चा जो कहीं ना कहीं चुप हो चुका है, उसे हम सब जगाएंगे, क्योंकि एडमी हमें वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि उस छोटे बच्चे को जगाइए, क्योंकि उस बच्चे के अंदर कुछ ऐसा है कि आपको 2023 में ऐसी लाइफ दे दे जिसकी आप कब से इंतजार कर रहे हैं। रिमेंबर, अगर आप अपने सपनों को नहीं सुनेंगे ना, तो ये दुनिया नहीं सुनने वाली है। अगर हमारा अंत एंड आ जाता है, तब हमें इस बात की गिल्ट नहीं होती है या थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेस ले लिया होता, थोड़ा और काम कर लिया होता, थोड़ी और गाड़ियां परचेज कर ली होती, ऐसा नहीं है। गिल्ट क्या होता है? मैंने जो चाहा, जो मैंने सपने देखे, जो मैंने सपने पूरी नहीं कर पाया, उसको वक्त नहीं दिया, खुद को वक्त नहीं दिया, जो मेरी काबिलियत थी उस काबिलियत तक नहीं पहुंच सका। और इंसान के रूप में जब भगवान ने जन्म दिया था ना, तो उन्होंने जो सोचा था ये बड़ा काम कर सकता है, शायद उनको हमने हताश और निराश किया है। तो इसलिए एटमी ने हम सबको एक अपॉर्चुनिटी दी है अपने अंदर के बच्चे को वापस से जगाने के लिए, सबसे बड़ा साहस अपने सपनों को अचीव करने के लिए, पीछे सपनों के पीछे भागना और सिर्फ अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत करनी, जिसकी वजह से आपके अपने आसपास के लोग, आप अपनी फैमिली, आपके चाहने वाले अपने समय को आप अपने को दे सकें, जिससे इस दुनिया को आप बेहतर बना सके। अब इस बात पे तो क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। सो अब आपके अगर सपने हैं, ड्रीम्स हैं और ड्रीम को पूरा करने में विश्वास रखते हैं, तो आप सभी एक करेक्ट प्लेस पे हैं। मीन्स आप सही प्लेस, यहाँ पे मैं एटमी बिजनेस में जो आप हैं, आप एक करेक्ट प्लेस पे हैं। सो अब आप डिसाइड कीजिए कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना है आपको या ऑर्डिनरी पर्सन। जो ऑर्डिनरी पर्सन कौन है? जो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। डॉक्टर हैनगिल पार्क ने अपने एक वीडियो में बड़ी अच्छी बात कही, जब आप अपने ड्रीम्स की वजह से जीने लगते हैं ना, तब आपकी हेल्थ अच्छी होने लगती है, या यूं कहें आपकी हेल्थ अच्छी होगी, 100% अच्छी होगी। आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे। क्यों अच्छी होगी? क्योंकि आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी आप ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, बिकॉज यू आर हैप्पी। एटमी हमें हैप्पी रहने के लिए, हैप्पीनेस फील कराने के लिए बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म देती है। एटमी हमें हमारी लाइफ के सारे पिलर्स को बैलेंस करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। हम ऐसी लाइफ नहीं चाहते जहां सिर्फ और सिर्फ पैसा, हम ऐसी लाइफ नहीं चाहते जहां सिर्फ और सिर्फ रिश्ते अच्छी हो, बट हमारे पास अच्छी हेल्थ और अच्छी करियर भी हो। हम सब अपने सारे पिलर्स बैलेंस करना चाहते हैं, तभी हम हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। एटमी की जो मोटो है, तो विजन है, वो ये नहीं है कि आपके एक या दो पिलर स्ट्रॉन्ग रहे, बट मेरी समझ से जो है कि एटमी हमारे सारे पिलर्स को स्ट्रॉन्ग कराना चाहती है। अपना काम, बिजनेस, रिश्ते, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, आपके सभी पिलर्स को बैलेंस एंड स्ट्रॉन्ग करना ही एटमी की विजन है, मोटो है। हम सब अपने अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं और शायद कर भी रहे होंगे अभी। उन चैलेंजेस से बाहर आकर अनलिमिटेड पोटेंशियल तक पहुंचना, उसको पाना भी चाहते होंगे, बट एक बहुत बड़ी गलती हम सभी करते हैं। क्या आपको पता है कौन सी गलती?
ये No. गलती हम में से कुछ लोग बार बार करते हैं और कुछ लोग कभी कभी बीच में करते हैं या उनसे गलती हो जाती है। ये गलती मिस्टेक क्या है? बिगेस्ट मिस्टेक, नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लेमिंग समवन और समथिंग। नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये कह देना कि नहीं नहीं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो किसी और की गलती थी इसलिए मेरा ग्रोथ रुक गया, मेरे बॉस ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, मेरी जॉब ऐसी है कि मैं आगे ज्यादा कमा नहीं सकता, मेरी उम्र हो चुकी है इसलिए हेल्थ में आगे नहीं बढ़ सकता, एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये सब हम लोग सुनते हैं। ये सारी एक्सक्यूज जब हम देते हैं ना, हैव यू एवर थॉट कि हम ब्लेम क्यों करते हैं? ये ब्लेम गेम क्यों खेलते हैं? ये गेम हम इसीलिए खेलते हैं ताकि हम उससे बच जाएं, या एक सेफ तरीका है हमारे लिए खुद से ये कहने का कि चलो कोई काम नहीं किया, कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो हम इन अ वे ब्लेम देकर अपने आप को एक दिलासा दे रहे हैं कि कोई बात नहीं। बट जब आप ब्लेम करते हैं अपने आप को दिलासा दिला रहे होते हैं, झूठ मूठ के ईगो को सेटिस्फाइड कर दिया करते हैं। बट डू यू एग्री कि ब्लेम से ना आपका फायदा होता है, ना सिचुएशन में कोई चेंज आता है, ना किसी को भी फर्क पड़ता है? नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। आज जब कोई एक इंसान रिटायर होता है ना, रिटायरमेंट की एज तक पहुंचता है, तब 100 में से 54 होते हैं जो फाइनेंशियली टूट जाते हैं, पैसा नहीं होता है। 36 की लाइफ खत्म हो जाती है। 5 लोग अभी भी मेहनत करते हैं, 4 लोग फाइनेंशियली सिक्योर्ड होते हैं, और सिर्फ एक इंसान ऐसा होता है जो वेल्दी की कैटेगरी में आता है, जो टॉप की कैटेगरी में आता है, टॉप 5% पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ये टॉप 5% लोग हैं ना, वो ना सिर्फ अपने आप के लिए के लाइफ को बेहतरीन बनाते हैं, लाइफ अच्छा क्रिएट करते हैं, बट ये सभी लोग ऐसे हैं जो अपने फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करके जाते हैं, जो उनको पूरा, जिसके कारण उनको पूरा खानदान याद रखता है। और टॉप 5% की कैटेगरी में शामिल होने का अपॉर्चुनिटी हम सबको एटमी ने दिया है। तो आज ये ग्रोथ और सफलता की बात क्यों कर रहे हैं हम सब, जरा सोचिए। क्योंकि आप सब याद रखिएगा कि अगर आपको ये जीवन मिला है तो ये पूरी जीवन में आपके पास हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट ऑप्शन है कि आप अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करके आसपास के लोगों की सेवा करके कर सकते हैं। जब आप बॉर्न हुए और जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, उस दौरान, उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसा करें या इस धरती को बेहतर बना के जाएं। मरने से पहले कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं आपके आने वाली जनरेशन आपको याद रखे। आप सब अपने अंतर मन से पूछिए कि क्यों आप उन टॉप 5% की कैटेगरी में आना चाहते हैं। यस, तो आप बिल्कुल, अगर आपका आंसर यस है कि आप आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही कंपनी के साथ हैं। नाउ जिसने भी खुद को रखा है कि आपको ये 5% की कैटेगरी में आना है, तो अभी आपको अपने फिजियोलॉजी को इस तरह से रखना है कि मानो आप ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, मानो कि आपने वो ग्रोथ कर लिया है जो आप करना चाहते हैं। अगर आप टॉप 5 में आना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज हमें करनी है कि फर्स्ट लर्निंग है, and that is take 100% responsibility of your life। अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दीजिए। क्यों ये कह रही हूं? क्योंकि जब आप अपने लाइफ के आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं ना,
डू यू एग्री कि आपका रिमोट कंट्रोल आप किसी और को दे देते हैं? आई थिंक यस आंसर होगा आपका। अगर आपने अपने लाइफ का रिमोट किसी और को दे दिया है, दैट मीन्स आप उसमें कोई चैनल को चेंज नहीं कर पाइए। ठीक वैसे ही जैसे टीवी देख रहे हो और आपको चैनल चेंज करना है, तो आपको रिमोट तो चाहिए, बट आपने तो किसी और को दे दिया है और अब आप ब्लेम कर रहे हो। बदलता ही नहीं है चैनल को, वो रिमोट वापस ले लीजिए। और जो भी आपको लगता है कि किसी और की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, आज से वो जो चैलेंजेस है, वो जो इंसान के पास आपने रिमोट दे दिया है, उनसे वापस ले लीजिए और यही सोचना शुरू कीजिए कि इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं या क्या कर सकती हूँ, ताकि इसमें मैं बेहतर कर सकूं। क्योंकि जब आप 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ऑटोमेटिकली आप चेंज की ओर जाना शुरू कर देते हैं। एंड चेंज इज ऑलवेज गुड। जस्ट feel that change is good. Positive change is always good. Change means positive change की मैं बात कर रही हूँ। हमें चेंज पसंद नहीं है, हम सब हमेशा एक ही टाइप के माहौल में रहना चाहते हैं, एक ही टाइप की चीज करना चाहते हैं। हमें कुछ भी बदलने को कहे ना तो हमारा माइंड जो है अपसेट हो जाता है। सिंपल एक एग्जांपल से बताना चाहूंगी, ठीक है? आप चेक करना, जस्ट जैसे आप कोई स्पेसिफिक टाइप के कपड़े पहनते हो, ओके? अगर उसमें बदलाव करने को बोल दे ना, यू फील अनकंफर्टेबल। अब ये वाली चेंजेस जो है ना, अनकंफर्टेबल आप सबने फील किया होगा। कोई भी प्रोडक्ट चेंज करने को बोलो ना तो यू फील अनकंफर्टेबल। अब क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रहे? कभी सोचा है कि जब भी कोई चेंज की बात आती है तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? बिकॉज हमारे माइंड को नोन पाथ पता है और वो नोन पाथ में हमेशा प्लेजर ही फील करता है, चाहे वो नोन पाथ से आपका नुकसान ही क्यों ना हो रहा है। एंड अननोन पाथ है ना, कोई नई चीज आई, अनकंफर्टेबल आप फील करोगे, मीन्स आप पेन को फील करोगे। ऐसे ही जब आप प्रोग्रेस की बात करते हो या ट्रांसफर की बात करते हो या ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हो, तब भी हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, क्योंकि चेंज तो हमें पसंद ही नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा, बदलाव संसार का नियम है, परिवर्तन है प्रकृति का नियम है, और वो बदलाव हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में ग्रोथ होगा। बहुत बड़ा रीजन है क्यों कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं और क्यों कुछ लोग नहीं होते हैं, और इसका एक ही रीजन है, और वो रीजन है माइंडसेट। आपको जो लाइफ में चाहिए वो मिलेगा या नहीं, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड पे, माइंडसेट। अब माइंडसेट दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 इज नर्चर, नेचर। मतलब कि आप जन्म के साथ ही एक नेचर, एक स्वभाव, एक तरीका जीने का लेकर आते हैं। बट ये इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है दूसरा वर्ड, उसे कहा जाता है नर्चर। नर्चर का मतलब ये है कि आपने अपने आसपास के लोगों के माध्यम से, अपने खुद के एक्सपीरियंस के माध्यम से, जो आपने माइंड में बिलीफ को बिठाया है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो हो सकता है टीवी के माध्यम से, वो कहीं से भी हो सकता है, बट किसी ने आपके अंदर कोई थॉट डाला है और वो थॉट एक बार, 2 बार, 3 बार अलग अलग माध्यम से आपके पास जाता है, तब वो आपकी बिलीफ सिस्टम बन जाती है, और तब माइंडसेट बनती है, जो कि 2 तरह की होती है। क्या बात है।
फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। अब फिक्स्ड माइंडसेट ये वो उधार की माइंडसेट है जिसमें हमारा खुद का विचार बहुत कम होगा, मैक्सिमम बाहर के विचार होंगे। ओके, मैं आपको कुछ चीज बताने वाली हूँ, आप चाहें तो लिख के आप लिखें कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। खुद को आप रियलिस्टिक आंसर कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आप किस ग्रुप में आते हैं, आप फिक्स्ड माइंडसेट में आते हैं या आप ग्रोथ माइंडसेट में आते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने भी अभी तक पेन पेपर नहीं लिया है, आप खुद को चेक करने के लिए पेन पेपर पे लिखना स्टार्ट कीजिए। आप लिखिए और आंसर खुद को दीजिए, रियलिस्टिक आंसर दीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आप फिक्स्ड में आते हैं या ग्रोथ में आते हैं। आपको एक बात बता दूं कि आपको किसी और को खुश नहीं करना है, आपको चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, आप आंसर खुद को दीजिए। आपको अपना ग्रोथ करना है, खुश करने से ग्रोथ नहीं होगा, रियलाइज करने से ग्रोथ होगा। जस्ट रियलाइज कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है स्किल। फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम जन्म के साथ ही कोई स्किल लेकर आते हैं। ओके, और वो बस फिक्स्ड हो जाते हैं, उसको हम कुछ इम्प्रूव नहीं कर सकते। और अगर आप कुछ सीख कर नहीं आए हैं, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक स्पीकिंग को ले लीजिए, जो अक्सर लोग चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता है और लगता है कि अब मैं सीख ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा पूरे खानदान में किसी ने पब्लिक स्पीकिंग की ही नहीं है। कोई सोचता ही नहीं है कि बिजनेस की स्किल भी होती है, वो तो जीन से आती है। मेरे पापा ने, मेरे दादाजी ने, खानदान में किसी ने बिजनेस किया ही नहीं तो मेरे को भी नहीं आएगा। तो जन्म के साथ बिजनेस का सेंस ही नहीं है। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो क्या सोचते हैं कि स्किल इज लर्नेबल, हम सीख सकते हैं उसको। मतलब कि आप कोई जन्म के साथ सारी चीज सीख कर नहीं आते हैं, बट आप अपने मेहनत से उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। तो उसी को कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज चैलेंजेस। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं ना कि जितनी भी रुकावट आती है, चैलेंजेस आती है, वो सारे आपको रोकते हैं और उसकी वजह से आप अपनी डायरेक्शन में गोल को अचीव करने में भाग रहे होते हैं। वहां आप रुक जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अब तो मेरे से कुछ होगा ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। आपको लगता है फुल स्टॉप लगा देना पड़ेगा ग्रोथ में। बट जो ग्रोथ माइंडसेट है ना, उनको ऐसा लगता है कि ये जो चैलेंजेस है मुझे मिल रहा है वो मेरे भले के लिए मिल रहा है, मेरे फायदे के लिए मिल रहा है। उसको ऐसा लगता है कि यार ये जो चैलेंजेस मुझे मिला है ना, कैसे मैं उसको अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कर सकूं और चैलेंज को ओवरकम करके अपने आप को इवॉल्व करके अपने आप को और बेहतर बना सकूं। एक सवाल है आप सबके, कितने लोग मानते हैं कि आज आपने जो भी काबिलियत है, जो भी सक्सेस पाई हुई है, सफलता पाई हुई है, जो आपके अच्छे दिनों की वजह से है, वो आपके अच्छे दिनों की वजह से नहीं है, बल्कि आपको जो चुनौतियां मिली, जो प्रॉब्लम मिली, जो तकलीफ मिली, उसके वजह से है। सो ग्रोथ माइंडसेट वाले प्रॉब्लम मांगते हैं। यहाँ लाइन को ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ माइंडसेट वाले प्रॉब्लम को मांगते हैं। बट कैसी प्रॉब्लम को मांगते हैं? भगवान से बोलते हैं ना कि क्वालिटी वाली प्रॉब्लम देना, थोड़ी हाई क्वालिटी वाली प्रॉब्लम देना। तो मेरे ग्रोथ में भी ना जरा हाई क्वालिटी का ग्रोथ भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए, स्टैंडर्ड लेवल का, स्टैंडर्ड लेवल का। एटमी हमें क्वालिटी वाले प्रॉब्लम फेस करना सिखा रही है, so that हमारा ग्रोथ भी थोड़ी हाई क्वालिटी वाली है। अभी तक हम वही पुराने माइंडसेट लेकर काम कर रहे थे।
सो आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट ईयर जब कि अब 1 महीना ही बाकी है हमारा, तो वापस 2023 में एक और साल हम दे दें और सोचे कि 1 साल और हमारी एज बढ़ गई। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम सब चाहते हैं हर साल अपने माइंड को ग्रो करवाना, ताकि लोग देखकर बोले तो पहले जो था ना, अब कहां से कहां पहुंच चुका है। Everybody wants that, but nobody wants to put effort. Right? So, अब आपने अपने आप से पूछिए कि रुकावट आती है तो आप रुक जाते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, या आप उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं और उसका रास्ता निकालते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट प्रॉब्लम पर फोकस करता है, ग्रोथ माइंडसेट सॉल्यूशन पे फोकस करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एफर्ट। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं ना, वो मेहनत ज्यादा नहीं करेंगे। उसको ऐसा लगेगा ना कि बिना मेहनत भाग्य में जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूं, वो सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें मेहनत करने में डर लगता है। कुछ लोगों को ना सक्सेस की भी एलर्जी होती है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों को सक्सेस की भी एलर्जी होती है, क्योंकि कुछ लोगों को सक्सेस का भी फियर होता है। फेलियर का डर तो इजी है, बिकॉज इट्स नोन, उसकी तो हैबिट बन चुकी है फेलियर होने की, और उसी फेलियर की हैबिट के साथ फिक्स्ड माइंडसेट में रहते हैं। तो 98% लोग फिक्स्ड माइंडसेट में रहते हैं, ये सोच के कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, छोड़ो जो है अच्छा है। बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो मेहनत करना जानते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसे मास्टरी और एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचना है तो मेहनत के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। बट ये मेहनत राइट डायरेक्शन में करना उतना ही जरूरी है। एटमी आपको एक राइट सिस्टम के साथ हमें राइट डायरेक्शन में मेहनत कर सक्सेसफुल होने का पूरा पूरा मौका देती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फीडबैक। फोर्थ, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले को रखनी है वो है फीडबैक। फिक्स्ड माइंडसेट मतलब लिमिटेड। जिसका माइंडसेट है ना, जिसका लिमिटेड माइंडसेट है, वो ये सोचेगा कि उसने अगर मुझे कुछ कहा तो उसे मैं पर्सनली ले लूं, उससे मैं हर्ट हो जाऊं, दुखी हो जाऊं। उसने ऐसा मुझे बोल कैसे, वो मुझे मेरे साथ ऐसा बोल कैसे सकता है। उसका बहुत बड़ा ना हाई ईगो होता है। ईगो सुना है आप सबने? आई थिंक एक्सपीरियंस भी किया होगा। ईगो फिक्स्ड माइंडसेट वालों में बहुत ज्यादा हाई होता है। वो जयक्रांत सीख रहे होते हैं ना, कुछ भी करने का, ईगो हर्ट नहीं करने का। तो ग्रोथ माइंडसेट को कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला जो बोल रहा है ना, उसको अगर पॉजिटिव है तो ग्रोथ के लिए यूज कर रहा है, और अगर निगेटिव है तो उसे उसके ग्रोथ के साथ कोई लेना देना नहीं है। फीडबैक कैसे लेनी है? पॉजिटिवली लेनी है। अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, मतलब उसके भले के लिए है, तो उसे वो पॉजिटिवली ले लेते हैं, पर्सनली नहीं लेते। अगर आप अब तक हर्ट हो जाते थे ना, किसी के नेगेटिव कमेंट आ जाने से, कुछ नेगेटिव बोल दिया, आपके वेट के बारे में बोल दिया, कमाते नहीं हैं उसके बारे में बोल दिया, आप जो काम करते हैं एटमी उसके बारे में बोल दिया, और आप रुक गए, देन रिमेम्बर, अब आपके पास एक और वजह है क्यों आपको सक्सेसफुल होना चाहिए, क्यों आपको हेल्दी होना चाहिए, क्यों आपको बेहतर लाइफ जीना चाहिए। उसे पॉजिटिवली यूज करो, उस फीडबैक को। ओके, और जो आखिरी है वो है सेटबैक। जब भी फेलियर आता है तो दूसरों को क्रिटिसाइज करना और ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी कोई भी फेलियर आता है तो लिमिटेड माइंडसेट वाले हैं, फिक्स माइंडसेट वाले हैं,
वो नेगेटिव होंगे। ओके, तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे अब तो मेरा लाइफ खत्म। अब आप सब ने एक मूवी देखी होगी, क्वीन मूवी, जिसमें कंगना जो है हर वक्त रोती रहती है, मेरी तो लाइफ इतनी खराब हो गई, बर्बाद हो गई। एग्जैक्टली वैसे ही स्टेट होता है, हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करना, विक्टिम फील करना। उसको कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलती है ना, तो अरे मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता, बीवी नहीं सुनती, हस्बैंड पैसा नहीं देता, हर चीज में प्रॉब्लम ही दिखता है। बट हमें वैसा नहीं बनना है, हमें विक्टिम नहीं बनना है। हमें क्या बनना है, हमें क्रिएटर बनना है। तो कभी भी फेलियर आए उसको एज ए वेकअप कॉल लेना है। यहाँ वेकअप कॉल मीन्स क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जब फेलियर आता है तो आपके लिए कोई ना कोई लेसन लेकर आता है, कोई ना कोई लेसन देकर जाता है। मैंने एक मंदिरा बेदी का एक वीडियो सुना था, उन्होंने बड़ा अच्छा लाइन बोला था, देयर आर ओनली 2 थिंग्स इन लाइफ, एक है ब्लेसिंग्स एंड दूसरी चीज है लेसन्स। ब्लेसिंग मतलब जो अच्छी अच्छी चीजें हो रही है वो आपके लिए आशीर्वाद है। सो बुरी चीज हो रही है, सो कॉल निगेटिव चीज हो रही है, वो सारी चीज आपके लिए लेसन्स है। लेसन्स मतलब बुरी नहीं, उसमें से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि आप सीख रहे हैं या उसमें भी लोगों को दोष दे रहे हैं, सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं और गिल्ट में हैं। अगर आपने अपने माइंड को चेंज कर दिया ना, तो आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर देंगे, ये तो मान लीजिए। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ अपने तक जो सीख रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट मीन्स सिर्फ जो आप अभी तक सीखे हैं वो नहीं है, बट आप अब तक जितने भी, आप देखोगे कि अब तक जितने भी महान लोग आए हैं वो भी ये सेम ग्रोथ माइंडसेट से ही महान बने हैं। अब अपने माइंड में आप सारे महान लोगों को ला सकते हैं और देख सकते हैं। आप इस दुनिया के महान से महान इंसान को ले लीजिए, जिस स्ट्रैटेजी और जिस माइंड सेट से सफल हुए ना, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट की वजह से ही हुआ है। डू यू एग्री? यस, आई थिंक आप लोग 100% एग्री होंगे। क्यों उनके लाइफ में कोई रुकावट नहीं आई, उनको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, उनके लाइफ में सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई है क्या? बिल्कुल नहीं। उनको भी हमेशा कोई ना कोई ऐसी रुकावटें आई होंगी कि जो शायद आप अभी फेस कर रहे हैं। बट क्वेश्चन इज, दोनों का रिस्पॉन्स ही अलग होता है। शायद हम रुक जाते हैं, बट वो रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, है ना? तो कितने लोग आज से ग्रोथ माइंडसेट को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? How many of you ready? Yeah, very good. So growth mindset, जितने भी लोग आज सुपर अचीवर होते हैं ना, उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है। मतलब कि निगेटिविटी से ही जन्म होता है एक पॉजिटिविटी का। अच्छी सिचुएशन में ना कोई भी इंसान वो अच्छा ही बिहेव कर सकता है, बट बुरी सिचुएशन में भी आप अगर अच्छे से बिहेव करते हो तब, क्योंकि निगेटिविटी में ही आप अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाते। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। जब कमल कीचड़ में खिल सकता है, मतलब ये हुआ कि भले अच्छी चीज आ जाए, अच्छे आसपास अच्छे अच्छे लोग आ जाए, सिचुएशन अच्छी आ जाए, तब तो ऑर्डिनरी इंसान भी कमल की तरह रह सकता है, बट उसे कमल नहीं कहा जाएगा। कमल तभी कहा जाएगा जब ऐसी निगेटिविटी में भी हम अपनी ग्रोथ करें, उभर कर आए, तभी हम कमल की तरह खिलते हैं। लास्ट में बताना चाहूंगी, जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट में होते हैं उसमें एक्चुअली ज्यादा टाइम और ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है, बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो कम एफर्ट कम टाइम देकर मैक्सिमम ग्रोथ लेते हैं।
कितने लोग चाहते हैं कि कम टाइम पे ज्यादा ग्रोथ मिल सके? आई थिंक सभी, एवरीवन। तो आप राइट प्लेस में हैं विथ एट मी। और एक स्टोरी के साथ इस सेशन को मैं खत्म करना चाहूंगी और आप फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट समझ जाओ। तो स्टोरी है राम और श्याम की, जो दो दोस्त थे। ये दोनों दोस्त को एक टास्क दिया गया, एक ऐसे आइलैंड पे जाओ और 1 मंथ वहां आपको रुकना है और करना क्या है, कुछ जूते सेल करनी है। तो पहले श्याम गया और 10 दिनों में ही वापस आ जाता है और 0 इनकम लेकर आता है। उससे जब पूछा गया कि तुम तो 10 दिन में वापस आ गए, सब सरप्राइज थे, बिना पैसे कमाए 10 दिन में वापस। तो वो बोलता है, मेरे को तो ऐसा आइलैंड में भेज दिया गया, जहां पहुंचा तो देखा, पता चला कि वहां कोई सूट पहनता ही नहीं है, इसलिए मैं 10 दिन में वापस आ गया, हताश और निराश होकर। राम को भी सेम आइलैंड पे भेजा गया, बट वो 3 महीने के बाद वापस आया और लाखों करोड़ों रुपए कमा कर आया। क्या बात है। अगेन सब सरप्राइज। तुमको भी सेम आइलैंड पे भेजा गया, इतना टाइम क्यों लगा और इतना पैसा कैसे कमाया? उसका आंसर था, ऐसा हुआ कि जब मैं गया तब पता चला वहां पर तो कोई जूता पहनता ही नहीं है। मतलब हर इंसान मेरा क्लाइंट था। जिनको भी मेरी स्टोरी समझ आई होगी वो समझ गए होंगे कि सिचुएशन सेम है, आपका नजरिया अलग है। हमें श्याम नहीं बनना है, हमें राम बनना है। एटमी के लिए पूरी मार्केट है, राम बनकर सभी को एटमी के बारे में बताइए ना। राम हर सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी को ही देख रहा था। सोचिए अगर आप भी ऐसे बन गए तो नथिंग कैन स्टॉप यू। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ओवर टू सूरज सर। बहुत ही अच्छा। मैं कमेंट देख रहा था, कमेंट सेक्शन में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें लिखी है लोगों ने। मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को, मतलब चीजें जो उन्होंने अच्छी लिखी है, उन लोगों ने एक काम जरूर किया होगा कि उन्होंने नोट्स बनाया होगा। जैसा श्वेता जी ने पहले कहा था कि हमारे यहाँ जो है वो एक छोटा गजनी भी बैठा हुआ है, ये हो सकता है। और जैसा पवन जी ने भी बताया कि इम्पोर्टेंट ये है कि एक्शन के बाद रिएक्शन क्या होता है। इस सेशन को खत्म करने के बाद हम कितनी चीज रिटेन कर पाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उस रिटेंशन में कितनी चीजों को हम अपने जो एटमी बिजनेस करने निकले हैं उसमें यूटिलाइज कर पाते हैं। बिकॉज अदरवाइज ये वैसा ही है जैसे लोग कहते हैं, मतलब ये श्लोक है, पुस्तकस्तु तुया विद्या पर हस्त गतेषु धनम आपत्काले समुत्पन्ने न च विद्या न तद्धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन ठीक उसी तरह का है जैसे कि आपत्ति काल में ये दोनों कोई काम में नहीं आएंगे। तो एक्शन और रिएक्शन जो पवन जी बता रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस रिटेंशन को आप कैसे यूज करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं। मुझे आज इनकी जो सबसे अच्छी बात लगी, जिंदगी प्रयोग करने के लिए है। श्वेता ने भी अपने इस टॉक सेशन में ये बताया कि जो सबसे एडवेंचरस चीज है इस लाइफ में वो अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीना। वैसे सुनने में तो ये बहुत ही छोटी सी चीज लगती है और आश्चर्य भी होता है कि क्या हम अपनी जिंदगी, जो मेरी जिंदगी है, उसे मैं अपने अनुसार नहीं जी रहा हूं, अपने लिए नहीं जी रहा हूं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं जी रहा हूं, तो फिर मैं कर क्या रहा हूं। खैर, जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाया होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा देर से जागते, कोई लोग 5 बजे सुबह उठते हैं, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 9 बजे, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब जागो तब सवेरा की जो कहावत है वो तब तक फलीभूत होती है कि एटलीस्ट आप जाग जाओ। तो श्वेता ने अपने इस टॉक शो में जो 2 चीजें बताई, जो 1, एक होता है हमारा नेचर, दूसरा होता है हमारा नर्चर।
टू एन एक्सटेंट ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है कि जैसा आपका नर्चर होता है वैसा आपका नेचर बन जाता है। और मजे की बात है कि ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ये समय के साथ इसको बदला जा सकता है और इसमें ऐसे भी बदलाव आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप आमिर खान की पहली मूवी देखिए और आमिर खान की अभी की मूवी देखिए, आप न ही उनके चेहरे, पहनावे, एक्टिंग सब कुछ में बदलाव नजर आएगा। ठीक उसी तरह से ये बदलाव हम अपने अंदर भी ला सकते हैं। तो ये बदलाव लाना क्यों जरूरी है ये भी श्वेता जी ने बताया, क्योंकि यही नेचर और नर्चर जो डिसाइड करता है, दैट इज योर माइंडसेट। और ये किसी भी काम करने को के लिए ये माइंडसेट का सही होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अभी फुटबॉल का सेशन चल रहा है। आप फुटबॉल खेलने यदि आप फील्ड पे उतरे हैं तो फर्स्ट माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे इस गेम को जीतना है। आप कभी भी इस माइंडसेट से नहीं जाएंगे कि मुझे इस गेम को हारना है। तो आपका इस एटमी बिजनेस में आना, इस बात को और इस बिजनेस में सफल होना इस बात पे निर्भर करता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप किस माइंडसेट से इस पे काम करना चाहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज श्वेता जी ने बताया था कि आप जिस किसी भी इंटेंशन से इस एटमी बिजनेस पे आए हैं, बहुत सारा इंटेंशन हो सकता है आपका, बिकॉज भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के इंटरेस्ट। जैसे कुछ लोगों का इंटरेस्ट ये हो सकता है, जैसे कुछ लोग अपने मनी के लिए आए, या कुछ लोगों बहुत ही एडवेंचरस लाइफ है, उनको चैलेंजेस पसंद आता है। कुछ लोग आए हो कि नहीं मुझे लोग जाने, मुझे मेरी लोग इज्जत करें, मुझे लोग पहचाने, मुझे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब में लोग जाने। कुछ लोग इसके लिए भी आए हो सकते हैं, या कुछ लोग शायद ऐसे भी हो सकते हैं कि एटलीस्ट मैं इंगेज रहूंगा इन चीजों में, मतलब मेरे पास कोई काम करने को नहीं है तो मैं इंगेज रहता हूँ। या कुछ लोग अपने सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आए, कुछ अपने बच्चों के सिक्योरिटी के लिए आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका इंटेंट जो भी हो, आपका जब तक माइंडसेट सही नहीं होगा, इन सारे इंटेंट में से कोई भी चीज आपको मिलेगी नहीं। तो चाहे आप जिस मर्जी भी इस बिजनेस में आए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ, दैट यू हैव टू करेक्ट योर माइंडसेट। और हम ये माइंडसेट क्यों ना सही करें, क्योंकि माइंडसेट यदि हम सही नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलेगा। तो फिर हम क्यों अपना समय खोटा कर रहे हैं यहाँ पे। और जो पवन जी ने शुरू में बात की थी कि जो माइंडसेट एक है, माइंडसेट का फॉर एग्जांपल इफ माइंडसेट इज वन, तो 1A इज अ ब्लेम गेम, दैट इज अ दोषारोपण। श्वेता जी ने भी बताया कि अक्सर हम अपने फेलियर को किसी दूसरे को पगड़ी बना के निकल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम अपने एक्ट को, अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं कि भाई मेरी गलती नहीं थी, कि उसके वजह से हो गया, उसके वजह से हो गया। इवन पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने सड़क पे एक्सीडेंट किया हो। चाहे एक्सीडेंट जब भी हो, उससे उसके बाद 1 मिनट ठीक पहले होता है कि यदि मैं इसको बचा सकता था, मैं बच सकता था। तो दोषारोपण जो है, सबसे पहले ये माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस ब्लेम गेम। जिस दिन हमने ये क्वालिटी अपने आप में डेवलप कर लिया कि हमें दोषारोपण करना ही नहीं है, दो चीज ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ जाएगी, एंड दैट वुड बी अ बेसिक रूट, अ स्ट्रॉन्ग रूट विच विल लीड यू टू अ हाइट ऑफ अ सक्सेस। वो दो चीज ये होगी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेंगे। नंबर 2, आप ओनरशिप लेंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप लेने से आपका नजरिया बदलता है किसी चीज को देखने का और किसी चीज को करने का। अक्सर हम सड़क पे जाते हुए, पान खाते हुए थूक सकते हैं, बट शायद हम घर में वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि घर मेरा अपना है, मैं इसका ओनर हूं और मैं घर को साफ सुथरा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। बट सड़क मेरा नहीं है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे नहीं है, ये सरकार साफ करेगी। मैं पान खा के उसको गंदा कर सकता हूँ, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल वर्सेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गंदा कर सकता हूँ।
ठीक उसी तरह से यहाँ तक कि मैं पड़ोसी को गाली दे सकता हूँ बट शायद घर के लोगों को नहीं दे सकता क्योंकि मेरे अपने हैं। तो ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट के साथ आती है। वो ब्लेम गेम जैसे आप खत्म करेंगे, ये दो चीज आएगी, और यही दो चीज द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप इट विल टेक यू अ न्यू हाइट। क्योंकि जब आप ओनरशिप समझेंगे तो आप रीजन ढूंढेंगे ये कि भाई मेरे से कहाँ गलती हो गई कि मैं इसको काम को नहीं कर पा रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ यार उसने नहीं किया, मेरे अपलाइन ने नहीं किया इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो श्वेता जी ने बताया जो माइंडसेट दो तरह का, फिक्स्ड एंड ग्रोथ। तो यू हैव टू हैव योर ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप जब चाहेंगे तभी आप अपने कंफर्ट से निकल पाएंगे। और वो श्वेता जी ने बोला कि चेंज और डिस्कंफर्ट ये दो जो चीजें हैं उसको हमको बहुत ही माइन्यूटली समझना पड़ेगा। बिकॉज जिस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं आज के रेट पे, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं जिन्होंने एटमी बिजनेस को ज्वाइन किया है, उस एक बात की तो गारंटी मैं लेता हूं कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर प्रेजेंट लाइफ। Exactly. They are not happy with the present life for whatever reason. I am not saying whether their reason are justified, whether reason are correct or not correct. But एटमी बिजनेस को यदि आप लोगों ने चुना है तो जिस माइंडसेट के साथ आपको जाना चाहिए वो आपको सोचना पड़ेगा। और इसीलिए यदि आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ फिक्स माइंडसेट वाले आप होते तो शायद आप इस बिजनेस में शायद आप आते नहीं। यू बिलोंग टू अ ग्रोथ माइंडसेट, यू बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। इसीलिए आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस जिसको आप फॉलो कर रहे हो, एक पर्टिकुलर कंफर्ट स्लैश डिस्कंफर्ट स्टेटस में हो, उसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यदि आप जिस भी प्रोसेस में आप जा रहे थे एटमी बिजनेस में आने से पहले, उस प्रोसेस को चेंज नहीं करेंगे तो वेरेवर एंड व्हाटएवर यू आर आप वही रहेंगे। In case if you are in discomfort, in case if you are facing problem, or in case if you are not happy with the present situation, same result बार बार ही आएगा। यदि इसको चेंज करना है तो आपको प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यही कंफर्ट जोन आपको इतनी सारी परेशानियां दे रही है। मैंने कहा था शुरू में कि एवरी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी n number of good wishes, wish you very happy and prosperous new year। कुछ नहीं होगा, वो हैप्पी और prosperous हमें खुद बनाना होगा। जैसे, और हम ये क्यों नहीं कर सकते, जैसे श्वेता जी ने बोला कि जन्म के साथ कोई फेलियर नहीं होता, हम अपने आप को इन ड्यू कोर्स ऑफ आवर लाइफ फेलियर बनाते हैं। तो यदि हम अपने आप को फेलियर बना सकते हैं तो अपने आप को हम सक्सेसफुल भी बना सकते हैं। यदि हम मैच हार सकते हैं तो एट द सेम टाइम मैच हम जीत भी सकते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब कभी भी हम लोगों ने इस धरती पे जन्म लिया था, उस समय हमारे घर के आसपास सारे लोग खुश थे। बट हो सकता है कि आज उनकी खुशी में थोड़ी कमी आ गई होगी फॉर वॉट एवर रीजन। क्या आप ये नहीं चाहते कि फिर से वही खुशी अपने माता पिता और अपने परिवार वालों को दे? और इसका सारा लेखा जोखा आपके दिमाग में है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। वैसे तो जो एटमी बिजनेस का जो मोटो है उसके बहुत ही अलग अलग आयाम है। यदि मैं इस सेशन को इन 4 मोटो में कैटेगराइज करना चाहूं तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल द मोटो दैट वी हैव इज चेरिश द स्पिरिट। आप दुनिया की छोड़िए, बाकी लोगों की छोड़िए, फर्स्ट यू ट्राई टू एंजॉय योरसेल्फ बीइंग। आप अपने आप को वैल्यू देना शुरू करें। जब आप अपने आप को वैल्यू देंगे तब आप अपने सपनों को वैल्यू देना शुरू करेंगे। तो जितने भी आपके सपने हैं उसको सेकंड जो हमारा विजन है एटमी बिजनेस का, दैट इज क्रिएट योर विजन, उसको आप देखना तो शुरू करें कि इट इज पॉसिबल। even today, whatever the past were past, even today it is possible. And the moment
you go to a third motto, that is follow your faith. It is nothing but you have to have faith on your dream. लोग कहते हैं कि जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है। किसी ने सोचा था कि एरोप्लेन में उड़ेगा तो वो उसने एरोप्लेन बनाया। किसी ने सोचा था कि एक मिसाइल में यहां से बनाऊंगा तो वो 18,000 किलोमीटर तक गिरेगा तो वो गिरा। उसी तरह से दिमाग में यदि आपके कोई थॉट्स आए हैं, यदि आपके दिमाग ने कोई आपके लिए, आपके परिवार के लिए कोई सपनों को बुना है, तो वो हो सकता है, तभी ये आपके दिमाग में आया है। और आप इस पर विश्वास तो कीजिए। जिस दिन आप विश्वास करेंगे, और ये जो 5 चीजें श्वेता जी ने बताया, not with a fixed mindset but with a growth mindset, skill, challenges, effort, feedback and setback, आप इसको यूटिलाइज तो करना शुरू करें। और वैसे एक और एग्जांपल है, पता नहीं, मैंने ये मूवी तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने देखी होगी, बाहुबली। बाहुबली में जब लड़ने गए थे तो बाहुबली के पास जो अस्त्र और शस्त्र दिए गए थे और उसके भाई के पास जो अस्त्र और शस्त्र दिए गए थे, दोनों में आसमान जमीन का फर्क था। बट उसके बावजूद भी बाहुबली ने उस युद्ध में जो अपना काबिलियत दिखाया था, वो रियली में काबिले तारीफ था। तो उसी तरह से दोषारोपण ना करके हम अपने स्किल, चैलेंजेस और एफर्ट में बदलाव लाएं, फीडबैक और सेटबैक को यूटिलाइज करें। तो ये 5 चीजें हैं, और इन सब का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज माइंडसेट। यदि हम इस पर काम करना शुरू करेंगे तो 2023 will definitely be going for a prosperous year for you. Thank you so much. Jai Ho.